गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th के अंतर्गत बायोलॉजी के बारे में। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आप लोगों ने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था जीवों के लक्षण क्या होते हैं और उनके लक्षणों में विशिष्ट लक्षण और सामान्य लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमावली हैं जिसके अनुसार जीवों का जैविक नाम प्रस्तुत किया जाता है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय नियमावली, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियमावली। अंतर्राष्ट्रीय नियमावली में हम स्टडी करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमावली में जंतुओं का जो नामकरण होता है वह कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत होता है, संगठन के अंतर्गत होता है, और वनस्पतियों का जो नियमावली होता है वो किस पर आधारित है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय नियमावली में एक संस्था जिसका नाम ICBN, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यह जो नियमावली है यह वनस्पतियों का अर्थात बोटेनिकल है, ये बोटेनिकल अर्थात वनस्पतियों का नामकरण करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय नियमावली प्रस्तुत की गई थी। तो याद रखेंगे, पूछा जाता है कि वनस्पतियों का नामकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमावली कौन सी कार्य करती है, कार्यरत है। तो ICBN जिसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें आप लोग नोट कर सकते हैं पौधों का नामकरण, लिख सकते हैं इसके अंतर्गत कि पौधों का नामकरण वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली जिसका नाम है ICBN, जिसका पूरा नाम आप जानते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जो ICBN है इसमें पौधों का नामकरण, वनस्पति नामकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है जिसका नाम है ICBN के आधार पर
इनका नामकरण, पौधों का नामकरण किया जाता है। जबकि जंतुओं में भी एक अंतर्राष्ट्रीय नियमावली कार्य करती है जंतुओं का नामकरण करने में, जिसका नाम है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, जिसका नाम है बच्चों ICZN। ICZN यह जो अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है ICZN, यह जंतुओं का नामकरण करने में कार्यरत है। जंतुओं का नामकरण इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है जिसके अंतर्गत जंतुओं और वनस्पतियों का नामकरण किया जाता है। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि जंतुओं का जो नामकरण किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमावली उसके लिए कौन सी कार्यरत है, तो वो है बच्चों ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें भी आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे इसमें पौधों का नामकरण करने के लिए किया जाता है, इसमें जंतुओं का, तो लिख सकते हैं कि जंतुओं का नामकरण जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली, जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली ICZN, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत होता है, या के आधार पर होता है, के आधार पर होता है, के आधार पर होता है। तो जाहिर सी बात है, बस आप लोग ये याद रखेंगे कि जो जंतुओं का नामकरण होता है और अंतर्राष्ट्रीय, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमावली कौन सी है, तो ICZN। जबकि वनस्पतियों के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली कौन सी है, ICBN। इतना आप बस याद रखेंगे। आगे हमारा अगला टॉपिक होगा द्विनाम नामकरण पद्धति। अगला इसके अंतर्गत टॉपिक होगा बच्चों द्विनाम नामकरण पद्धति। द्विनाम नामकरण पद्धति। याद रखेंगे, द्विनाम नामकरण पद्धति आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इसको प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे कार्लोस लिनियस थे। उन्होंने क्या किया था कि सभी जीवों का जैविक नाम प्रस्तुत किया था, और जैविक नाम हमेशा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वो आगे बताएंगे आपको। तो द्विनाम नामकरण पद्धति के अंतर्गत आप पहले नोट करेंगे कि पौधों का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम कहें या जैविक नाम कहें, दोनों बातें एक ही है। पौधों का वैज्ञानिक नाम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त
मान्यता प्राप्त नियमावली के अनुसार करते हैं, नियमावली के अनुसार करते हैं, अनुसार करते हैं, करते हैं। किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम, किसी भी पौधे का, किसी भी पौधे का, किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। याद रखेंगे, पौधों का वैज्ञानिक नाम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नियमावली के अनुसार करते हैं। किसी भी पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। आप लोगों को पहले से पता है, फिर से बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे, जैसे देखेंगे आम का जो वैज्ञानिक नाम है, आम को ले लेते हैं मैंगो, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, जैविक नाम होता है बच्चों मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका। ठीक है बच्चों। आलू का वैज्ञानिक नाम, आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम इंग्लिश में ही लिख देते हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये वैज्ञानिक नाम है आम का और ये आलू का। याद रखेंगे, हमने इसमें लिखा है आपके सामने कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या चीज़? जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम। देख रहे हैं दो शब्द, पहला शब्द ये हो गया और दूसरा शब्द ये हो गया। इसमें भी पहला शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया। इसमें आप लोग देखेंगे जो पहला शब्द होता है उसके वंश को दर्शाता है, जीनस को दर्शाता है, शो करता है, प्रदर्शित करता है। जबकि जो दूसरा शब्द होता है जैविक नाम का, उसके स्पेसीज अर्थात जाति को इंडिकेट करता है, अर्थात दर्शाता है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आम के वैज्ञानिक नाम में लिख सकते हैं इसको, यहाँ जो पहला शब्द आप देख रहे हैं मैंजीफेरा या सोलेनम, ये उसकी वंश को दर्शाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि आम के वैज्ञानिक नाम में या जैविक नाम में, आम के जैविक नाम में, आम के जैविक नाम में मैंजीफेरा, मैंजीफेरा उसके वंश को दर्शाता है। आम के जैविक नाम में मैंजीफेरा वंश को कहते हैं जीनस को दर्शाता है, जबकि आम के जैविक नाम में मैंजीफेरा वंश को दर्शाता है, जबकि इंडिका शब्द उसके स्पेसीज को दर्शाता है। इंडिका शब्द उसके जाति को, जात स्पेसीज को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों ने देखा,
आम के जैविक नाम में मेंजीफेरा वंश को, जीनस को दर्शाता है, जबकि इंडिका शब्द उसके जाति स्पेसीज को शो करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे कि वैज्ञानिक नाम को प्रिंट करते समय मुख्य बातों को ध्यान रखना है आपको। जब वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम को हम प्रिंट करते, कंप्यूटर से निकालते हैं, तो हमेशा इटैलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। इटैलिक अर्थात कोई भी शब्द यदि हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, जैसे मानकर चलिए यहाँ हम मेंजीफेरा इंडिका लिख रहे हैं, मेंजीफेरा इंडिका, यदि हम इसको क्या करेंगे, कंप्यूटर में डालकर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको इटैलिक में चूज करेंगे, इटैलिक मतलब आई लिखा होता है, इसमें इसको क्लिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा, ऐसे मेंजीफेरा इंडिका ऐसे तिरछा हो जाएगा। तो हमेशा इसको जब प्रिंट करते हैं तो किस में लिखते हैं, इटैलिक भाषा में, इटैलिक भाषा में इसको चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे आगे कि वैज्ञानिक नाम को प्रिंट करते समय, वैज्ञानिक नाम को प्रिंट करते समय हमेशा इटैलिक शब्द का प्रयोग करते हैं, इटैलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने इटैलिक का मतलब भी आपको बता दिया है। मतलब इटैलिक करेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। यहाँ पर सीधा है और क्या हो गया, तिरछा हो गया है। तो इटैलिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाता है। याद रखेंगे, अगर वैज्ञानिक नाम के बाद, यदि याद रखेंगे बच्चों, यदि वैज्ञानिक नाम के बाद, ये वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं, इसके बाद भी कोई शब्द आ रहा है इसके अंतर्गत, तो वह शब्द उस वैज्ञानिक के नाम को शो करता है जिसने इसकी खोज की थी, अर्थात जैविक नाम दिया था। तो याद रखेंगे, इसको भी लिख लेंगे। अगर वैज्ञानिक नाम के बाद, वैज्ञानिक नाम के बाद कोई शब्द आ जाए तो, वह शब्द उस वैज्ञानिक के नाम को प्रदर्शित करता है, वह शब्द उस वैज्ञानिक के नाम को प्रदर्शित करता है जिसने उसकी खोज की होगी। अर्थात जिसने उसकी खोज की होगी वह अगला जो शब्द आएगा उस वैज्ञानिक के नाम को शो कर। जैसे मेंजीफेरा इंडिका के बाद यदि यहाँ पर LINNIUS लिनियस आ जाए, तो यह लिनियस कैरोलस लिनियस के नाम को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसी तरह अदर जो वैज्ञानिक नाम है, जैविक नाम है, उसमें अदर नाम आ जाए तो वह उसी वैज्ञानिक का नाम शो करता है जिसने उसकी खोज की थी। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा होगा, इसको प्रस्तुत किसने किया था, फिर से बता देते हैं, हमने बताया था आपको। तो इसको प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं कार्लस लिनियस, इसको भी आप लोग लिख लेंगे।
इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। द्विनाम नामकरण पद्धति को सर्वप्रथम लिखेंगे। सर्वप्रथम द्विनाम नामकरण पद्धति को सर्वप्रथम द्विनाम नामकरण पद्धति को नामकरण पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था बच्चों? स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक, स्वीडन एक देश है, स्वीडन देश के या स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कार्लस लिनियस ने उपयोग में लाना शुरू किया था। लिनियस ने उपयोग में लाना शुरू किया था, आरंभ किया था। तो याद रखेंगे बच्चों, सर्वप्रथम द्विनाम नामकरण पद्धति को स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कार्लस लिनियस ने उपयोग में लाना शुरू किया था, मतलब इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। उन्होंने मुख्यतः लैटिन भाषा अथवा ग्रीक भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग किया था। उन्होंने मुख्यतः जैविक नाम में किसका प्रयोग किया था बच्चों? मुख्यतः लैटिन भाषा एवं ग्रीक भाषा के शब्दों का अधिक उपयोग किया था। आप लोगों ने देखा बच्चों कि स्वीडन के जो वैज्ञानिक हैं कार्लस लिनियस, उन्होंने द्विनाम नामकरण पद्धति को शुरू किया था, लेकिन उन्होंने मुख्यतः इनमें किन भाषा का यूज किया था? ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के शब्दों का उपयोग किया था। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए लैटिन भाषा में मनुष्य को होमो, आप लोग सुने होंगे, मनुष्य को होमो कहा जाता है। होमो कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा लैटिन भाषा में मनुष्य को होमो कहा जाता है, इसीलिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस रखा गया। याद रखेंगे बच्चों, लैटिन भाषा में मनुष्य को होमो कहा जाता है, इसीलिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस रखा गया। ठीक है बच्चों, अब द्विनाम नामकरण पद्धति के कुछ नियम है, उसको भी देख लेते हैं। तो द्विनाम नामकरण पद्धति के कुछ नियमों को भी देख लेते हैं।
जो आप अधिकतर इसमें से जानते हैं, फिर भी इसमें दिया है तो नोट करा दे रहे हैं आप लोग को याद करने के लिए। तो द्विपद नामकरण पद्धति के नियम, द्विपद नामकरण पद्धति के नियम। द्विपद नामकरण पद्धति के नियम, इसमें पहला है बच्चों कि वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में होता है और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो लिख लेंगे, वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में होता है, लैटिन भाषा में होता है, लैटिन भाषा में होता है और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा भी था इससे पहले। तो वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में होता है और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। दूसरा है बच्चों, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम का पहला शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। ये भी बताए हैं आपको। तो किसी जीव का वैज्ञानिक नाम में पहला शब्द, वैज्ञानिक नाम में पहला शब्द उसके वंश, जीनस को तथा दूसरा शब्द उसके जाति उसमें की स्पेसीज को प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों ने देखा दूसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम में पहला जो शब्द होता है उसके वंश को दर्शाता है तथा दूसरा शब्द उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम कह रहा है बच्चों कि जब जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तो उसे हमेशा उसे हाथ से ही अलग अलग लिखकर अंडरलाइन कर देते हैं। जब वैज्ञानिक नाम, उसी को जैविक नाम कहते हैं, वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन, रेखांकित कर लेते हैं। इसको अंडरलाइन कहते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो इसको यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, इसको यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे। देख लिए स्टूडेंट्स, इस तरह हम अंडरलाइन कर लेते हैं। चौथा नियम क्या कह रहा है? चौथा नियम कह रहा है
कि पहला शब्द उसके वंश को दर्शाता है, इसलिए हमेशा कैपिटल लेटर में जो पहला शब्द होता है वैज्ञानिक नाम है जैविक नाम का, वो कैपिटल में लिखा जाता है, जबकि दूसरा शब्द हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें पहला शब्द उसके वंश को दर्शाता है। जैविक नाम में या वैज्ञानिक नाम में, वैज्ञानिक नाम में पहला शब्द उसके वंश को दर्शाता है, वंश को प्रदर्शित करता है, इसलिए पहले शब्द के पहले अक्षर को, पहले शब्द के पहले अक्षर को हमेशा कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं या लिखा जाता है, जबकि दूसरा शब्द उसकी जाति को दर्शाता है, इस कारण उसे हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, मैंजीफेरा में यम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इंडिका शब्द किस में लिखा जाता है बच्चों, स्मॉल लेटर में। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। कुछ द्विपद नामकरण पद्धति के नियम भी आपके सामने हमने दे दिए हैं। ये सारी चीज़ आप लोग केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नीट में या यहाँ तक कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।